See question number 29. B square plus C square is equal to 3A square. Then cot B plus cot C minus cot A चा व्हॅल्यू काय आहे म्हणे. Cot B is cos B by sin B plus of cos C by sin C minus of cos A by sin A. चेक करा. cos B हा माहिती आहे आपल्याला A स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर बाय ट्वाइस AC. बट हा जो साइन B आहे ना तुम्हाला माहिती असेल साइन B बाय B इज इक्वल टू कॉन्स्टंट असो किंवा साइन B बाय B इज इक्वल टू साइन C बाय C इज इक्वल टू साइन A बाय A नाही का इज इक्वल टू के असतो. सो साइन B ला मी B के लिहू शकतो B इंटू के असं लिहू शकतो नाही का. साइन B ला मी B इंटू के असं लिहू शकतो ठीक आहे. प्लस कॉस सी. व्हॉट इज कॉस सी. कॉस सी इज A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर मायनस ऑफ C स्क्वेअर डिवाइड बाय ट्वाइस AB असतो. बट साइन C ला सिमिलर वेमध्ये साइन C ला मी के सी लिहू शकतो मायनस कॉस A मीन्स B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर मायनस ऑफ A स्क्वेअर डिवाइड बाय ट्वाइस BC असतो आणि साइन A जो आहे त्याला मी के इंटू ए लिहू शकतो. सो डिनॉमिनेटर इज ट्वाइस ABC इंटू के. सो डिनॉमिनेटर इज ट्वाइस ABC इंटू के. बट न्यूमरेटरमध्ये चेक कराल A स्क्वेअर अँड देन मायनस A स्क्वेअर प्लस A स्क्वेअर इज 2A स्क्वेअर. फाईन. त्यानंतर C स्क्वेअर अँड देन मायनस C स्क्वेअर असं पण कॅन्सलच आहे. मायनस B स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर कॅन्सलच आहे असे. इथे मायनस A स्क्वेअर मायनस ऑफ मायनस इज प्लस A स्क्वेअर म्हणजे 2A स्क्वेअर झाला होता आणि B स्क्वेअर आणि C स्क्वेअर मायनसमध्ये पहा. B स्क्वेअर आणि C स्क्वेअर मायनसमध्ये पहा कोणती गोष्ट मिस करतोय का आपण. पहा B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर जा ना. B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर दॅट इज इक्वल टू 3A स्क्वेअर. ओके दॅट इज इक्वल टू वॉट 3A स्क्वेअर. नाही एक मिस झाली गोष्ट. A स्क्वेअर प्लस A स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस A स्क्वेअर इज 3A स्क्वेअर ॲक्च्युली इथं. आणि B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर हा पण 3A स्क्वेअर आहे. सो 3A स्क्वेअर मायनस ऑफ 3A स्क्वेअर 0 बनेल. दॅट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपला आन्सर असला पाहिजे. क्वेश्चन नंबर 30 मध्ये पहा. साइन स्क्वेअर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट एक्स प्लस कॉस स्क्वेअर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टॅन एक्स. तर इथे आपण काय करू शकतो पहा. साइन स्क्वेअर एक्सला साइन स्क्वेअर एक्स नोट करतो डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट एक्स मीन्स कॉस एक्स बाय साइन एक्स. काय नाही हा साइन इथे जातो साइन प्लस कॉस बनतो साइन वरती जातो साइन क्यूब बनतो. मग डायरेक्टली लिहू का साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इवन इथे पण पाहाल तर तुम्ही साइन बाय कॉस लिहू शकता. कॉस इथे जातो तोच कॉस वरती जातो वरती कॉस क्यूब बाय खालती साइन प्लस कॉस बनतो. वरती कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय खालती साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. डिनॉमिनेटर सेम आहे सो वरती ए क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेअर मायनस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वेअर असा विषय बनतो. डिवाइड बाय खालती साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आहेच अगेन. तर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॅन्सल. साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर जर का साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर कराल तर तो बनेल 1 मायनस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इथे. आता याचा करायचं डेरिव्हेटिव्ह 1चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. पारे साइन एक्स ॲज इट इज कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. ओके प्लस कॉस एक्स ॲज इट इज साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह इज कॉस एक्स. सो कॉस स्क्वेअर एक्स साइन इंटू साइन इज मायनस ऑफ साइन स्क्वेअर एक्स हा आपला आन्सर बनतो. टाकायचं आहे पाय बाय 4 टाकल्यानंतर दोन्ही व्हॅल्यू सेमच आहेत असे पण. सो आन्सर बनणार आहे 0. दॅट इज ऑप्शन नंबर सी इथे आन्सर बनतो. स्लोप्स ऑफ लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर इन द रेशो 1:2. स्लोप हे 1:2 रेशोमध्ये म्हणे. म्हणजे एकाचा स्लोप m आहे तर दुसरा स्लोप 2m आहे नाही का. सम ऑफ स्लोप तर तुम्हाला माहिती -2h/b असतं. ओके -2h/b ही सम ऑफ स्लोप. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जर का तुम्ही चेक कराल तर तो a/b असतो. a इज 1 ओके b इज 2. आता चेक करा इथे बनतो 3m. सो 3m इज इक्वल टू मायनस ऑफ 2h/2. 3 तिकडे जाऊन डिवाइड होतो समजा 2 कॅन्सल म्हणजे m इज इक्वल टू -h/3 बनतो नाही का. m इज इक्वल टू -h/3 बनतो. ओके फाईन. सो 2 हा 2 m इंटू m स्क्वेअर. m स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर म्हणजे h²/9 इज इक्वल टू 1/2 आहे. ठीक आहे. याचा अर्थ h² इज इक्वल टू 9 जातो तिकडे 2 जातो तिकडे जाऊन डिवाइड होतो. hचा व्हॅल्यू अंडर रूट जर का कराल तर तुम्हाला प्लस ऑर मायनस 3/2 मिळतो. प्लस ऑर मायनस वॉट 3/2.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हा फंक्शन आहे, दिस फंक्शन इज कंटिन्युअस ॲट x equal to 5, फाईन, देन एफ ऑफ 5 इज वॉट. हे बा, फंक्शन कंटिन्युअस आहे याचा अर्थ काय, लिमिट x टेन्स टू 5 प्लस इट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेन्स टू 5 मायनस, हे असं इक्वल असलं पाहिजे नाही का, अँड दॅट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 5. या तिन्ही गोष्टींची व्हॅल्यू सेम असली पाहिजे. मी म्हणलं हा ओके यार. आता 5 प्लस किंवा 5 मायनसची व्हॅल्यू जर का शोधायची असेल, समजा तुम्ही इथे 5 जर का टाकला नाही का, आपल्याला तर समजा लिमिट एक्स टेन्स टू 5 प्लस किंवा 5 मायनस म्हणजे लिमिट एक्स टेन्स टू 5 शोधायचं खरं तर. एक्स स्क्वेअर मायनस ऑफ 10x प्लस 25 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वेअर मायनस ऑफ 7x प्लस 10 याची व्हॅल्यू शोधायची नाही का. 5 जर का तुम्ही टाकाल तर वरती पण 0 बनेल, खालती पण 0 बनेल. 0 बाय 0 इज एलॉपिटर्स रूल. मग करा न्यूमरेटरचा डेरिव्हेटिव्ह, दॅट इज 2x मायनस ऑफ 10. डिनॉमिनेटरचा पण डेरिव्हेटिव्ह करा, दॅट इज 2x मायनस ऑफ 7. टाका आता 5 वरती, जर का 5 टाकाल इथे वरती 10 मायनस 10 0 बनेल, खालती 5 जर का तुम्ही टाकाल तर 10 मायनस ऑफ 7 इज 3 बनेल. सो आन्सर 0 बनेल पहा. So value of f of 5 is equal to 0. Next sum. Number of ways in which these digits can be arranged so that odd digits always occupy odd places. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 digits basically numbers बनवायचे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आता ऑड कोण कोण आहे पहा याच्यामध्ये, 1 आहे, 3 आहे, 3 आहे आणि त्याच्यानंतर 1 आहे. इवन 2 आहे, 4 आहे, 2 आहे. सो पहिली तर गोष्ट इव्हन पोझिशन 1, 2, 3 हे जे 3 इव्हन पोझिशन आहेत, या 3 पोझिशनवरती या तिघांना टाका. 3 ऑब्जेक्ट्स कॅन बी अरेंज इन 3 फॅक्टोरियल वेज, बट त्याच्यातले 2 सेम असल्यामुळे डिवाइड बाय 2 फॅक्टोरियल, आयडेंटिकल ऑब्जेक्टचा कॉन्सेप्ट. आता हे पहा, राहिलेले 4 ऑब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 जागा आहेतच ना. 4 ऑब्जेक्ट्स कॅन बी अरेंज इन 4 फॅक्टोरियल वेज, कोणी कुठेही जाईल, बट 2 आर आयडेंटिकल. इवन दिस 2 आर आयडेंटिकल, बरोबर. सो आन्सर काय बनतं पहा, 3 फॅक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फॅक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, डिवाइड बाय 2 फॅक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 फॅक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, अगेन 2 फॅक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कॅन्सल, 2 2 4 बनतो, हा 4 कॅन्सल. पहा आन्सर काय म्हणतं, हा 6 बनतं आणि हा 3 आहे, 6 इंटू 3 कराल तर 18 बनतं. सो आन्सर शुड बी 18, दॅट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स occurred when 3 fair coins are tossed. 3 कॉइन टॉस केल्यानंतर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, हे तर आन्सर पार्ट झालं पाहिजे 1.5. 3 कॉइन जर का टॉस केले ना, बघा काय एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी टी एच एच. आता जर का 3 कॉइन टॉस केलंय, ओके, लेटेस्ट से फॉर एक्झाम्पल आता हेड किती वेळेस पडू शकतो, 0 वेळेस हेड पडेल, 1 वेळेस हेड पडेल, 2 वेळेस हेड पडेल किंवा 3 वेळेस हेड पडेल. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ नंबर ऑफ हेड्स वेन 3 कॉइन्स फेअर कॉइन्स आर टॉस्ड. बघा कॉइन टॉस केल्यानंतर 3 कॉइन टॉस केल्यानंतर 0 वेळेस हेड पडेल, 1 वेळेस हेड पडेल, 2 वेळेस हेड पडेल, 3 वेळेस हेड पडला असं पण होऊ शकतं. प्रोबॅबिलिटी 0 वेळेस हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी मीन्स 1/8. 1 वेळेस हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी 3/8. 2 वेळेस हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी अगेन 3/8, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स हेड, अँड 3 वेळेस हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी मीन्स दिस 1/8. Now expected value of x means number of heads expected value, pix as a summation. Expected value means pix है 0, 3/8, 6/8, 3/8, 6/8 multiplication again 3/8. So 6 plus this 6, 12/8 is 1.5. That is option number A, 1.5 आपला आन्सर बनतो. नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. पहा आता हा कर्व असेल असं काहीतरी असेल, मे बी काहीतरी असं कर्व, एक्स ॲक्सिस अँड लाईन एक्स इक्वल टू 1. हे पहा एक्स इक्वल टू 1 लाईन इथे असेल कुठेतरी, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, बरोबर. आणि हा जो ग्राफ आहे ना, हा ओरिजिन म्हणून पास होतो ॲक्च्युली, तुमच्या माहिती असतं कसं काय, जेव्हा एक्सच्या व्हॅल्यू एक्सच्या जागी जर का 0 टाकला आपण, tan इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0. सो 0 0 शुड बी द पासिंग पॉईंट. आता ग्राफ पुढे कसं असेल ॲज खूप जास्त मॅटर नाही करणार आपल्याला. ग्राफ इथून सुरू होतो, जाईल पुढे कुठेतरी, नाही का, बट आपल्याला एरिया तर 0 पासून 1 पर्यंतच काढायचा, बस इतकाच एरिया आपल्याला शोधायचा. एरिया अंडर द कर्व मीन्स इंटिग्रेशन ऑफ y dx, आणि तुम्हाला तर माहिती y म्हणजे tan इनवर्स ऑफ x आहे आपला.
सो tan इनवर्स एक्सचं इंटिग्रेशन करायला लागेल आपल्याला ॲक्च्युली. LIATE नाही का, इनवर्स ॲज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ 1 मायनस ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ, ज्याचं इंटिग्रेशन केलं आपण त्याचं इंटिग्रेशन आणि tan इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वेअर. काय बनतो पहा मग आता, एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स मायनस ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. याचा एक्स इंटिग्रेशन बनतो आणि 1 प्लस एक्स वर आहेच खालती. इथे 2 ॲडजस्ट करा, इथे 1/2 करा. सो एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स मायनस ऑफ 1/2. यार याचा डेरिव्हेटिव्ह वरती पहा, एक्स स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह 2x. सो टी ठेवा, हा dt बनतो. सो हा बनतो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. लॉग ऑफ वॉट 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. 0 पासून 1 पर्यंत यार टाका एकदा 1 तुम्ही इथं 1 टाका बरं. 1 जर का टाकाल tan इनवर्स 1 π/4 बनतो बरोबर. 1 टाकाल तर log 2 बनतो नाही का, तो हाफ इंटू log 2 मायनस ऑफ हाफ इंटू log 2. ठीक आहे यार. ज्यावेळेस 0 टाकाल ना tan इनवर्स 0 0 0 टाकाल तर इथे 1 बनतं, tan 1 सॉरी log 1 0च बनणार आहे. हा आपला इथे आन्सर बनतो. 1/2 पॉवर ज्यावेळेस 1/2 ज्यावेळेस पॉवरमध्ये जातो म्हणजे अंडर रूट बनतो नाही का, म्हणजे हा log रूट 2 बनेल तो. सो π/4 मायनस log रूट 2, π/4 मायनस ऑफ log रूट 2 हा आपला इथे आन्सर बनतो. 36 स्टुडंट्स. Set of values of h for which the equation represents pair of real and distinct lines. रिअल आणि डिस्टिंक्ट पाहिजे असेल तर एच स्क्वेअर मायनस ऑफ ए बी हे ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे असतं आपल्याला. एचचा व्हॅल्यू इथे ॲक्च्युली असं असतं ना इक्वेशन, एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. सो 2hचा व्हॅल्यू ॲक्च्युली एच आहे, म्हणजे एचचा व्हॅल्यू खरं तर h/2 आहे. a इंटू बी पहा, a इंटू बी इज मायनस ऑफ 12. हा 0पेक्षा जास्त पाहिजे आपल्याला नाही का, म्हणजे एच स्क्वेअर बाय 4 मायनस मायनस प्लस 12 0पेक्षा जास्त आहे तर कधी पण 0पेक्षा जास्तच असणार ना. एच स्क्वेअर काही केलं तरी पॉझिटिव्ह असणार आहे शेवटी. पहा ना, हा एच स्क्वेअर काही केलं तरी पॉझिटिव्ह असणार आहे. काही जरी करायला हा 0पेक्षा जास्त असणारच आहे. सो रिअल नंबर म्हणजे एचचा की तुम्ही काही ठेवा, काहीही प्रॉब्लेम नाही आहे, बिलकुल पण काही प्रॉब्लेम नाही आहे. सी क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37. P and Q implies R is logically equivalent to what? हा ऑप्शन तर नाही येणार. P and Q जागी P और Q आहे, इम्प्लिकेशनला इम्प्लिकेशन, आरला आर, ऑप्शन स्किप मारा. इवन हा पण नाही. P and Qला P and Q आहे, इम्प्लिकेशनला इम्प्लिकेशन, डायरेक्टली निगेशन आर नाही चालत. थिंक करा ना, हा फॉल्स आहे आणि हा ट्रू आहे. सो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स. फॉल्स असतो की नाही ओव्हरऑल. काय बोललेला, फॉल्स बोललो होता. फॉल्सचा निगेशन ट्रू बरोबर. सेम कॉम्बिनेशनसाठी हा ट्रू बनतोय, कसं काय चालणार. हा फॉल्स बनतोय, हा ट्रू बनतोय, सेम कॉम्बिनेशन नाही चालणार. सो म्हणून रॉंग हा पण. पाहता हे दोन ऑप्शन्स इलिमिनेट करतो बरं. थोडंसं टाइम गेला असेल कदाचित तुमचा याच्यामध्ये. थोडंसं सुचणं ट्रायल अँड एरर मेथडनी कराल ना, थोडंसं ट्रायल करायला लागेल तुम्हाला पी क्यूचं व्हॅल्यूचं कॉम्बिनेशन. जसं की पी आणि क्यूला जर का मी ट्रू ट्रू बोलेन नाही का, आणि आरला जर का मी समजा फॉल्स बोलेन, तर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स. म्हटलं ठीक आहे यार, ट्रू बोलतो काय बरोबर. ट्रूचं लाईक निगेशन फॉल्स अँड फॉल्स नाही का, फॉल्स इम्प्लाइज एनिथिंग इज ट्रू. सो हा बनतोय फॉल्स, हा बनतोय ट्रू, नाही चालत ना. सो हा पण रॉंग. सो ऑप्शन नंबर ए मार्क करा. येस, अदरवाईज टेबल काढा थोडंसं नाही का. टेबल थोडंसं टाइम कन्झ्युमिंग आहे, बट असं ट्राय करायला लागेल तुम्हाला ट्रायल अँड एररने. कधी कधी याच्यात पण वेळ लागू शकतो. +1 -1 करा, सेपरेट डिवाइड करा. इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 प्लस एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मायनस ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. कॅन्सल झाला, 1 बनला, 1चा इंटिग्रेशन एक्स 0 to 1 मायनस ऑफ दिस tan इनवर्स ऑफ एक्स. 1 टाका, 0 टाका, 1 बनतो हा सरळ सरळ, मायनस ऑफ सेम इथे पण 0 1 1 टाकाल तर tan इनवर्स 1 इज π/4. सो 1 मायनस ऑफ π/4 आन्सर बनतो का. 1 मायनस ऑफ π/4 आपला इथे आन्सर बनतो. Now see next question, question number 39. Distance from this point to point where this line intersects this plane. ही लाईन या प्लेनला कुठे इंटरसेक्ट करते म्हणा. पहा इज इक्वल टू लॅम्डा केलं, एक्सचा व्हॅल्यू पहा लॅम्डा प्लस 3. ओके, वायचा व्हॅल्यू पहा 2 लॅम्डा प्लस 4, 2 लॅम्डा प्लस 4. झेडचा व्हॅल्यू जर का तुम्ही चेक कराल 2 लॅम्डा प्लस 5, 2 लॅम्डा प्लस 5. सो हे जे आहेत ना हे या लाईनवरतीचं पॉईंट आहे ॲक्च्युली. हा जो आहे हा लाईनवरतीचा पॉईंट आहे, कोणताही पॉईंट असू शकतो, बट आपण फोर्स करतोय
की या पॉईंटने याला सॅटिस्फाय केलं पाहिजे, म्हणजे हा लाईनवरतीचा असा पॉईंट येईल जो की प्लेनवरती पण असेल. मग याने याला सॅटिस्फाय करायला पाहिजे असं जर का टाकलं आपण, एक्सच्या जागी λ+3 टाकला, λ+3, वायच्या जागी 2λ+4 टाकला, झेडच्या जागी 2λ+5 टाकला. सो लॅमडा 2λ+2λ इज 5λ. 3 + 4 7 + 5 इज 12, बरोबर, इज इक्वल टू 17. सॅटिस्फाय झाला पाहिजे. सो लॅमडाचा व्हॅल्यू चेक कराल तर 1 मिळेल तुम्हाला. टाका 1 इथं. सो पॉईंट बनेल 4 6 7. आता या दोन पॉईंटमधला डिस्टन्स शोधा. ओके, माहिती ना, x2 - (x1) होल स्क्वेअर 1 स्क्वेअर प्लस y2 - y1 होल स्क्वेअर 2 स्क्वेअर 4, z2 - z1 होल स्क्वेअर 7 - 5 इज 2, 2 स्क्वेअर इज 4, 4 4 1 इज 9, 9 चा अंडर रूट कराल यू गेट 3. दॅट इज ऑप्शन नंबर सी आपला इथे आन्सर असणार. ओके, क्वेश्चन नंबर 40. इस टाइप के क्वेश्चन को इजी तरीके से करने के लिए अल्फा एंड बीटा की कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, सपोज अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 1, और ये अल्फा एंड बीटा की वैल्यू इस तरह से कंसीडर करना कि उन वैल्यू पे ऑप्शंस यूनिक मिले, मतलब सारे ऑप्शन की वैल्यू अलग अलग हो, क्योंकि अगर दो ऑप्शन सेम हो गए तो फिर क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा. सो चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन सारे अलग अलग है कि नहीं इस कॉम्बिनेशन पे. अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 1, तो 0 - 1 - 1, यानी कि ये बनेगा -π/2, तो ये बनेगा π/2. अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 1, तो ये -π एंड दिस इज π. यस, चारों ऑप्शन अलग अलग है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 1 पे अभी क्वेश्चन क्या बनेगा, 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ x - 0/1 - x dx. ठीक है, अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √x से मल्टीप्लाई एंड √x से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, न्यूमरेटर बनेगा √x इंटू √x x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x, अंडर रूट ऑफ x से जब मल्टीप्लाई होगा तो x - x². ठीक है, अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर से एक ही ज्यादा हो, तो उस केस में हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बनाते हैं, यानी कि d/dx ऑफ x - x² क्या होगा, 1 - 2x, राइट. यानी कि अब न्यूमरेटर में 1 - 2x जैसा फॉर्म आना चाहिए. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1. अच्छा, यहां पे x तो है, ओके, एक बार लिख देते हैं. यहां पे x तो है, हमें चाहिए -2x, तो -2 से मल्टीप्लाई एंड -2 से डिवाइड. जो -2 से डिवाइड किया वो मैंने बाहर लिख दिया. ठीक है, अच्छा, यहां पे +1 भी है, तो +1 -1 ये भी हो गया. अच्छा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो -1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 - 2x अपॉन √x - x² dx, और -1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये -1/2 भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा +1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x - x². ठीक है, ओके. अच्छा, अगर रूट के अंदर के फंक्शन को t कंसिडर करूं तो ऊपर वाला dt बन जाएगा. इसको t कंसिडर करने पे ऊपर वाला dt बन रहा है. उसके लिए तो ये सब हमने अलग से कैलकुलेशन किया, यानी कि ये बन रहा है dt/√t. dt/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, राइट. -1/2 बार इसका होगा 2√t, और t की जगह x - x², 2 से 2 कैंसिल, और लिमिट यहां पे लग रही है 0 to 1. ओके, एक चीज नोटिस करना, यहां पे जब 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू तो 0 आने वाला. अभी इसका कोई मतलब नहीं. हमारे पास कौन सा इंटीग्रल फॉर्म बना है, बचा है 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x - x². यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये बनेगा x² - x. ठीक है, ओके. 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन, इसको कैसे करें, परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, माइनस, ओके, कैसे बनेंगे, x² का x और x के कोफिशिएंट का हाफ 1/2 होल स्क्वायर, एंड 1/2 का स्क्वायर यहां पे माइनस करेंगे, 1/2 का स्क्वायर माइनस. ओके, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से यही मिलेगा. ओके,
अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या करने वाला हूँ, माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये बनेगा 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 बार एज इट इज, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या करने वाले हैं 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ओके 1/2 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्म है ये, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, राइट, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। सो दिस इज साइन इनवर्स एक्स की जगह यहां पे x माइनस 1/2 अपॉन ए की जगह यहां पे 1/2, लिमिट लग रही है 0 to 1। ठीक, 1/2 अगर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/2 कितना 1/2, न्यूमरेटर में 1/2 डिनोमिनेटर में 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। साइन इनवर्स 1 इज π/2 है कि नहीं, यस, साइन इनवर्स 1/2 इज π/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल -1 माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और साइन इनवर्स 1 बनेगा, साइन इनवर्स 1 इज π/2। ठीक, π/2 प्लस π/2 इज पाई, बार 1/2 तो पढ़ा है, यानी कि एक्चुअल में बन रहा है π/2। तो हमारे केस में कौन से ऑप्शन में π/2 बन रहा था, ऑप्शन बी में, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज विद एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y इज, यानी कि उस पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जिसका एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज y एक्सिस। ओके, अच्छा इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा जिसका एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है लेकिन वर्टेक्स 0 0 पे, तो इसका इक्वेशन है x² इक्वल टू 4by, राइट। अभी क्वेश्चन में वर्टेक्स के बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो मान लेते हैं जिस पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करना है उसका वर्टेक्स x1 y1 है और ये पैरामीटर है, x1 y1 पैरामीटर से, क्योंकि अभी पता नहीं ना, वर्टेक्स यहां पे भी हो सकते, वर्टेक्स यहां पे भी हो सकते, वर्टेक्स यहां पे भी हो सकते, कहीं पे भी हो सकते। अच्छा, इसका x² इक्वल टू 4by इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4by माइनस 0, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0 0 है इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। इसका वर्टेक्स x1 y1 है, तो इस पैराबोला का इक्वेशन आएगा x माइनस x1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4by माइनस y1, राइट। यहां पे टोटल 3 पैरामीटर है, x1 y1 एंड b। ओके, b का रोल होता है कि ये b हमें ये बताता है कि ये पैराबोला कितना खुला हुआ है, राइट, उसके बारे में भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका वर्टेक्स कहाँ है पैराबोला का, उसके बारे में भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 3 पैरामीटर है, यानी कि यहाँ इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, इक्वेशन आ गया, अभी 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं। अच्छा, यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा x² माइनस 2x x1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 4by माइनस 4by1। ठीक, ओके, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 2x1, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इक्वल टू 4b dy/dx, और ये भी 0 हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, एक बार यहां पे डिफरेंशिएट किया, सेकेंड टाइम यहां पे कर रहा हूं, 2x का 2, ये पूरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इक्वल टू 4b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dy/dx का हो जाएगा d2y/dx²। ठीक, ओके, 4b इधर आया तो 2/4b इक्वल टू d2y/dx²। अच्छा, एक बार और डिफरेंशिएट करते क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट करना है, तो इधर पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, इक्वल टू d3y/dx³। यानी कि इस क्वेश्चन में अपना आंसर क्या है, d3y/dx³ इक्वल टू 0। ओके, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा, इन जनरल पैराबोला का इक्वेशन जिसका एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है उसको डायरेक्ट ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c।
ओके, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें एबीसी अननोन होते हैं, ये एक्चुअल में वाई एक्सिस के पैरेलल पैराबोला, वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस वाले पैराबोला का इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 42, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, अच्छा हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, राइट। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पाई बाई टू हो जाएगा, डिनोमिनेटर पाई बाई टू मतलब 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये 2 अपॉन पाई बनेगा, 2 अपॉन पाई, और ऊपर है साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं डायरेक्ट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन पाई, साइन इनवर्स एक्स का होता 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का होता माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस बार आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये सेम है 2 टाइम्स है, तो इसको 2 अपॉन पाई, दिस इज 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या बन रहा है ये 4 अपॉन पाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, इफ 3p प्लस 2r माइनस 5q इक्वल टू 0, ओके ये सब वेक्टर के फॉर्म है, वेक्टर p, वेक्टर r, वेक्टर q, वेक्टर 0, देन p q r r कोलिनियर, p q r r वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, या फिर q डिवाइड्स p r एक्सटर्नली। ओके, चेक करते, 3p प्लस 2r माइनस 5q, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस 5q, ठीक है, यानी कि वेक्टर q इक्वल टू 3p प्लस 2r अपॉन 5, मतलब q इक्वल टू 3p प्लस 2r अपॉन 5 को लिख सकते 3 प्लस 2। ओके, अभी पता चला होगा क्या हो रहा है यहाँ पे, q pr को इंटरनली 3:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब सपोज ये p का पोजीशन वेक्टर है, ये r का पोजीशन वेक्टर है, और ये q का पोजीशन वेक्टर है, तो ये 3:2 में डिवाइड हो रहा है। और ये कब डिवाइड हो सकता है, जब p q r कॉलिनियर होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, अगर f(x) इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस एक्स, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 टू 3/2 x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स के। ठीक है, यही प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे पता चला कि ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट का सम 2 हो रहा है, तो ये 2 माइनस एक्स बनेगा, और 2 माइनस एक्स जैसा फंक्शन क्वेश्चन में ऑलरेडी कुछ हिंट गिवन है, तो ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करेंगे, सपोज ये i है, तो i किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 टू 3/2, x की जगह 1/2 प्लस 3/2 माइनस एक्स, 1/2 प्लस 3/2 इज 2 माइनस एक्स, x की जगह 2 माइनस एक्स पुट करने वाले। ओके, ये एफ ऑफ 2 माइनस एक्स पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो i क्या बनेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 टू 3/2 2 इंटू एफ ऑफ, अच्छा एफ ऑफ 2 माइनस एक्स क्वेश्चन में गिवन है, ये एफ एक्स है, ठीक है, दिस इज एफ एक्स, सो 2 इंटू एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 टू 3/2 एंड x इंटू एफ एक्स। अच्छा, ये क्या फॉर्म बन गया, ये तो वो i बन गया जो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में लेकर लिया था, ये सेम i बन गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये प्लस i हो जाएगा, यानी कि i प्लस i कितना 2i, 2i इक्वल टू यहां से 2 बार आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 टू 3/2 एफ एक्स, 2 से 2 भी कैंसिल, तो i क्या बना 1/2 टू 3/2 एफ एक्स, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, इफ ऐसा है तो इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, फाइंड करते हैं, किसका वैल्यू फाइंड करना है, वेक्टर ए
डॉट प्रोडक्ट विथ जे क्रॉस 2j माइनस 3k। ओके, वेक्टर ए एज इट इज, अंदर वाले का मैटर सोल्व करते हैं पहले। जे क्रॉस 2j, 2 बार रख रहा हूं तो ये जे क्रॉस जे बनेगा। ओके, माइनस 3 बार, फिर ये जे क्रॉस के बनेगा। ओके, जे क्रॉस जे 0, राइट, तो ये पूरा 0 हो गया। वेक्टर ए डॉट जे क्रॉस के आई, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, यानी कि अंदर क्या है, -3i। ओके, -3 को बाहर रख रहा हूं, वेक्टर ए का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, और ये क्वेश्चन में गिवन है 4, सो -3 इंटू 4 कितना, -12, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर when the radius is increasing at the rate of 2 centimeter per second is proportional to। ओके, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि dr अपॉन dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि कांस्टेंट है। और हमें पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि ds अपॉन dt। ओके, किसका है, स्फीयर का। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। सो टी के रेस्पेक्ट में अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 4π कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, r² का होगा 2r dr अपॉन dt। अच्छा, 4π कांस्टेंट है, dr अपॉन dt कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ds अपॉन dt किसके प्रोपोर्शनल है, r के प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 47, if A equal to this matrix and A inverse equal to alpha A, then what is the value of alpha। अच्छा, इनवर्स की बात हो रही है तो पहले डिटर्मिनेंट A फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट A इक्वल टू होगा 2 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3, -4 -3 इज -7, और A इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। अच्छा, तो इसके लिए पहले हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना होगा, और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, कोफैक्टर और माइनस वो सब फाइंड करने की जरूरत नहीं। ए इक्वल टू हमें गिवन है 2 1 3 -2, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों की जगह चेंज करें और इन दोनों का साइन चेंज करें, तो डायरेक्ट एडजॉइंट ए मिल जाएगा। -2 2, इनके जगह चेंज किया और इन दोनों का साइन चेंज किया, -1 -3, दिस इज एडजॉइंट ए। ओके, यहां पे पुट करें तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज -7 एंड एडजॉइंट ए इज -2 -3 -1 2। ओके, ये काम करते हैं, ये बार जो माइनस पड़ा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये ए जैसा फॉर्म बनेगा। ए इनवर्स इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई किया तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, 2 1 3 -2, और ये क्या बना, ये तो ए बन गया ना, ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 ए। अगर इसको ए इनवर्स इक्वल टू एल्फा ए से कंपेयर करें तो एल्फा का वैल्यू 1/7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट राइट, माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos थीटा dx, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि ये cos थीटा वाले टर्म कांस्टेंट है। ओके, यहां पे -1 और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये +1 बनेगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx। 2 को बाहर ले सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म में 2 है, इधर बनेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्म है, इसके फैक्टर होंगे cos x माइनस cos थीटा, cos x प्लस cos थीटा,
कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा dx। ये आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा cos x प्लस cos थीटा। तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x एंड cos थीटा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 49, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड ओरिजिन इज। ओके, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है। अच्छा, प्लेन इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, ऑप्शन डी को तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए प्लेन की इक्वेशन में, तो ऑप्शन डी तो पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को अल्टरनेट तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है, मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखते हैं ये फर्स्ट पॉइंट किस किस को सेटिस्फाई करा। अगर यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये 85 माइनस 16 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अच्छा, बी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 40 माइनस 12 माइनस 17, नहीं, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। तो कौन सा बचा? ऑप्शन सी बचा है। चेक भी कर सकते हैं, 40 माइनस 34 माइनस 6, यस इक्वल टू 0 हो रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अल्टरनेट तरीका तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, पर इसको अगर इज्जत से करना है, प्रॉपर तरीके से करना है तो ऐसे कर सकते हैं। इन जनरल 3 पॉइंट, सपोज x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन होता है मॉड ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, अपने क्वेश्चन में मैं x1 y1 z1 ओरिजिन को कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों ही रो में रिपीट हो रहा है, तो बेटर है कि 0 को कंसिडर करेंगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। एंड x2 y2 z2 x3 y3 z3। ओके, क्या बनेगा? फर्स्ट रो आएगी x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, यानी कि x y z। सेकेंड रो 5 2 माइनस 1, थर्ड 2 2 3 इक्वल टू 0। ठीक है, x इंटू ये गया 6 प्लस 2 माइनस y इंटू 15 प्लस 2 प्लस z इंटू 10 माइनस 4, यस इक्वल टू 0। ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, इस इंटीग्रल को सोल्व करना। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 9 अपॉन, अच्छा यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं मैं ब्रैकेट के अंदर से, ऐसा क्यों, कैसे पता चला? ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है, और जब एक्स स्क्वायर पावर 6 से बाहर आएगा तो ये एक्स पावर 12 बनेगा, है कि नहीं? अंदर बचेगा 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 6 dx। ठीक है, एक्स पावर 9 एक्स पावर 12 ये सिंप्लीफाई हो गए, dx अपॉन एक्स क्यूब 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 6, राइट। ओके, क्लियरली दिख रहा है। 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर t कंसिडर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स क्यूब dt का फॉर्म बनेगा। 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर t कंसिडर किया तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू dt बनेगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स क्यूब dx इक्वल टू माइनस 1/2 dt, राइट। ये माइनस 1/2 dt। ओके, माइनस 1/2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर होगा dt अपॉन इसकी जगह t रेज टू 6, और t रेज टू 6 ऊपर जाएगा तो t रेज टू माइनस 6। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन होगा t रेज टू माइनस 6 प्लस 1 अपॉन माइनस 6 प्लस 1 प्लस c। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t रेज टू, अच्छा माइनस 5 के फॉर्म में ही आंसर है तो ठीक है, इसको ऊपर ही रखते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 10
टी रेस टू -5 और टी किसको कंसिडर किया हमने 4 + 1/x² को। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है।